हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार यादव आज आपको लेके आया हूँ नेक्स्ट टॉपिक। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वो टॉपिक पढ़ा हुआ था इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे मैं लाया हूँ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन के बाद आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अवकलन। हिंदी में यहाँ बोला जाता है अवकलन। इसके पहले आपने पढ़ा था समाकलन, समाकलन पढ़ा था आपने। अब यहाँ पे पढ़ना है आपको अवकलन। अवकलन पढ़ना है तो देखिए, अवकलन के लिए सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले आपको आना चाहिए। अगर ये फॉर्मूले आपको आएंगे तभी आप अवकलन में आगे पढ़ पाएंगे, या इसमें डिफरेंशिएशन में आप आगे पढ़ पाएंगे, नहीं तो आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो आगे पढ़ने के लिए आपको मैं बेसिक फॉर्मूले बता रहा हूँ, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, जो कि हमें आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट वैल्यू, डी डी एक्स ऑफ सी इक्वल टू होता है 0। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। मतलब अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू होता है 0। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे डी डी एक्स ऑफ वैल्यू मैंने कांस्टेंट ले ली 5 इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। डी डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन, डी डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन, जिसको आप बोलते हैं अवकलन। तो डी डी एक्स ऑफ 5 करना तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0, क्योंकि 5, 2, 5, 10, 20, 50 ये सब कांस्टेंट वैल्यू होती। और कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है डी डी एक्स होता है, वो क्या होता 0। एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो गया, मतलब कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अपन को ये ध्यान रखना है। फिर मैंने दूसरा फॉर्मूला लिया है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1, डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1, कि x का x के रिस्पेक्ट में जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है उसकी वैल्यू 1। मतलब x का x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ये आपको ध्यान रखना कि डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है, अभी मैं इनके एक एक सभी के क्वेश्चन लगा के बताऊंगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। ये हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ये आप यहाँ पे भी देख लीजिए। हमें निकालना है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, x की पावर n का डी डी एक्स निकालना है। तो वैल्यू क्या होती है, जो पावर होती है ना, पहले वो पावर आ जाती है, फिर उस पावर में एक 1 माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, -1 माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे जो पावर है n पावर थी तो n पहले आ गई, x की पावर n माइनस 1 एक कम हो जाएगी, तो वैल्यू हो गई n x की पावर n माइनस 1। ये हो गया इसका डी डी एक्स ऑफ x की पावर n का। अब नेक्स्ट हमने बताया यहाँ पर कि sin x का जो डी डी एक्स होता है, मतलब डिफरेंशिएशन होता है, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम बहुत यूज करेंगे। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आएंगे तो आप आगे नहीं समझ पाएंगे। तो पहले ये ध्यान रखना, फॉर्मूले आपको आना चाहिए, आना बहुत जरूरी है। तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। ध्यान रखना है आपको, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ध्यान रखना। इसलिए मैंने फॉर्मूले आपको पहले लिखे हुए हैं, तो पहले लेक्चर में आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ और कुछ न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। तो पहले ये बताएं cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के sin x, और tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ध्यान रखना है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। फिर cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के cosec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के cosec स्क्वायर x। ध्यान रखना है आपको कि cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के cosec स्क्वायर x। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। ये लिखा हुआ है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, मतलब sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x इंटू tan x। ये आपको ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं कि cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के cosec x इंटू cot x। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आ सकता है कि cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस के cosec x इंटू cot x। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस के cosec x इंटू cot x। ये आपको ध्यान रखना। फिर और कुछ फॉर्मूला और भी हैं, ये भी देख लेते हैं। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं ये सभी, जो फॉर्मूले हैं ये सभी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले में याद होना चाहिए, याद आपको रटना नहीं है। आप जैसे भी क्वेश्चन लगाएंगे इस तरह के क्वेश्चन लगाते जाएंगे, फॉर्मूले याद होते जाएंगे। तो आपको देखना है कि डी डी एक्स ऑफ e की पावर x,
e की पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, e की पावर x, मतलब डी डी एक्स ऑफ e की पावर x इक्वल टू e की पावर x ही होता है। फिर डी डी एक्स ऑफ a की पावर x क्या होता है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आता है a की पावर x इंटू लॉग बेस e और a बेस e, a यहाँ पर है, बेस e है, ध्यान रखना फॉर्मूला है a की पावर x का इक्वल टू a की पावर x इंटू लॉग a बेस e, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन a की पावर x का। फिर बात करेंगे log x का डिफरेंशिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये तो पूछे, बहुत यूज करेंगे हम। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, मतलब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट log x टू द बेस a, अब इसके पहले e बेस पढ़ा था, a बेस है a, तो इस कंडीशन में होता है 1/a log e बेस a, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये हमें फॉर्मूले पहले तो ध्यान रखना है। अब हम फॉर्मूले हैं, अब इनका हमें यूज करना बताते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसको यूज कैसे करना। जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि हमें डी डी एक्स निकालना है, डी डी एक्स ऑफ x की पावर 6, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। डी डी एक्स ऑफ x की पावर 6, मतलब x की पावर 6 का आपको डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 क्या होता है, यहाँ अच्छे से लिख लीजिए, एक बार बता देता हूँ, देखिए कि डी डी एक्स ऑफ x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। यहाँ पर पावर जो है वो n है, पावर क्या है यहाँ पर n, तो यहाँ पे पावर रहेगी n, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n पहले आएगा मतलब 6, x की पावर n 6 है माइनस 1, ये है n x की पावर n माइनस 1, इसका हमें डी डी एक्स निकालना। तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, 6x की पावर 6 माइनस 1 कितना होगा 5। तो इस तरह से x की पावर 6 का x की पावर 6 का x की पावर है x की घात 6, x की पावर है x की घात, दोनों ठीक है, दोनों लिख सकते हैं आप। x की पावर 6 बोल पढ़ दें आप, x की पावर लिख दें, घात या पावर दोनों एक ही चीज होती है। तो x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी डी एक्स की पावर 6 इक्वल टू हो जाएगा 6x की पावर 5। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, सबसे पहला मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स की पावर माइनस 7, डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स की पावर माइनस 7। तो आपको x की अंडर रूट में x की पावर माइनस 7 है, इसका डी डी एक्स निकालना है। तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ था कि x की पावर n का डी डी एक्स क्या होता है। तो अभी मैंने पढ़ा हुआ था कि n x की पावर n माइनस 1, पढ़ा हुआ था कि डी डी एक्स ऑफ x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या करते हैं कि डी डी एक्स निकालना है आपको किसका, अंडर रूट एक्स की पावर माइनस 7 का। तो सबसे पहले अंडर रूट लगा, अंडर रूट एक्स जानते हैं, जैसे अंडर रूट एक्स लिखा, इसका मतलब एक्स की पावर 1/2 है। अंडर रूट एक्स लिखा, इसका मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/2, मतलब अंडर रूट में अगर आपको हटाना है तो होल पावर 1/2 आप लगा दें, सिंपल सा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था डी डी एक्स ऑफ एक्स की अंडर रूट में एक्स की पावर माइनस 7, तो x की पावर माइनस 7 ऑलरेडी था, होल पावर लगा दिया 1/2, क्योंकि आपने अंडर रूट को हटा दिया। अब आप ये भी फॉर्मूला पढ़ा था कि पावर के ऊपर अगर पावर होती है a की पावर m की होल पावर n इक्वल टू उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो उसका क्या होता है, मल्टीप्लाई। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता। तो यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे, क्या होगी देखो, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर, इसे मल्टीप्लाई करो जरा, तो वैल्यू हो जाएगी एक्स की पावर है ना, एक्स की पावर के ऊपर पावर मतलब मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा -7/2, ये होगी वैल्यू। अब x की पावर -7/2 है, इसका आपको डी डी एक्स निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन हमने अभी पढ़ा था कि x की पावर n का डी डी एक्स होता है n x की पावर n माइनस 1, मतलब पहले जो पावर है वो बाहर आ जाएगी। तो देखिए क्या होगा, इसका डी डी एक्स निकाल रहे हैं आप, इक्वल टू हो जाएगा, इसका जब करेंगे आप तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो n मतलब 7/2, x की पावर 7/2 -1, ठीक है। अब इसकी अपन 1 मान लेना, एलसीएम ले लेना, सॉल्व करने में आसानी होगी। तो वैल्यू हो जाएगी -7/2 x की पावर, यहाँ पे आपने 2 एलसीएम ले लिया,
एलसीएम ले लिया 2, क्या ले लिया एलसीएम 2। तो जब 2 एलसीएम आया तो वैल्यू जो होगी वो -7 और माइनस के हो जाएंगे 2, तो वैल्यू हो जाएगी -7/2 x की पावर -7 - 2 -9/2, मतलब वैल्यू हो गई है x की पावर 7/2 x की पावर -9/2। ये आंसर हो गया। यहाँ तक आंसर आप छोड़ सकते हैं। और इसको अगर पॉजिटिव पावर में लिखना तो -7/2, ये नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी x की पावर 9/2, ये वैल्यू हो गई। ऐसा छोड़ दें या आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, दोनों आंसर सही हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप क्वेश्चन को है। और अगर रूट के फॉर्म में लिखना चाहें तो रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे आंसर यहाँ तक सफिशिएंट है। वैल्यू रूट के फॉर्म में होगी तो हो जाएगी 7/2 x की पावर 9 और इसको लिख लो रूट में 1/2 पावर मतलब रूट में, तो ये आंसर हो जाएगा कि -7/2 x की पावर √9, मतलब अंडर रूट में x की पावर 9, ये आंसर हो गया। फिर मैंने एक और क्वेश्चन दिया यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया कि ddx निकालना हो 1/3 x की पावर 3 का। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, देखिए इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखें थोड़ा सा। तो सबसे पहले क्या करना आपको, इसको मैं रफ कर देता हूं। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ddx ऑफ 1/3 x की पावर 3। अब सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये रखना है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप बाहर ले लीजिए, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप बाहर ले लीजिए। जैसे 1/3 यहाँ पर है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो 1/3 हमने बाहर ले लिया। अब जो बचा उसको लिख लीजिए, वैल्यू बची है ddx ऑफ x की पावर 3। अब 1/3 तो कांस्टेंट है, तो 1/3 को बाहर रहने दीजिए। x की पावर 3 का आपको डिफरेंशिएशन करना है, ddx निकालना है। तो x की पावर 3 का आपने अभी पढ़ा था 3x की पावर 3 - 1, 3x की पावर 3 - 1, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ddx ऑफ x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n - 1 पढ़ा हुआ है। तो ये वैल्यू रख दी मैंने, तो वैल्यू हो जाएगी 1/3 इंटू 3 x की पावर 3 - 1 क्या होगा 2, 3 से 3 कैंसिल, आंसर हो गया x²। मतलब 1/3 x की पावर 3 का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना हो, अवकलन निकालना हो, तो क्या करते हैं 1/3 कॉमन ले लिया, जो कांस्टेंट वैल्यू कोई भी वैल्यू हो, कांस्टेंट कोई भी 2, 5, 10, 15, 2/5, 2/10, 2/15, 15/10 कुछ भी वैल्यू हो, वैल्यू जो हो उसको आप बाहर ले लीजिए और x y z की जो वैल्यू है वो उसको अंदर रहने दीजिए। तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे तो x तो अंदर रहेगा, अगर y z होता तो वो बाहर आ जाता क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है। फिर तो यहाँ पे हमने 1/3 बाहर ले लिया। x की पावर 3 का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो x की पावर 3 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3x की पावर 3 - 1। अभी हमने पढ़ा था x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n - 1, तो वैल्यू हो गई 1/3 3x की पावर 3 - 1 मतलब 2, 3 से 3 कैंसिल, आंसर हो गया x²। तो इस तरह से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और लिया हमने, एक क्वेश्चन और लिया, देखिए तो क्वेश्चन लिया हुआ है ddx ऑफ 7y(x²। एक क्वेश्चन लिया अपन ने ddx ऑफ 7y(x²। यहां ले लेते हैं, हमने क्वेश्चन लिया है ddx ऑफ 7/x²। अब थोड़ा देखिए, जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर, 7 तो कांस्टेंट वैल्यू है तो 7 बाहर चला जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7 बाहर चला गया, वैल्यू बची ddx ऑफ 1/x², ddx ऑफ 1/x²। अब इसको देखिए इक्वल टू 7 ddx x की पावर मतलब 1/x² है, 1/x² है मतलब x की पावर 2 नीचे है तो ऊपर जाके पावर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी, जस्ट रिवर्स हो जाती है। जो भी पावर है आप डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में भेज रहे हैं तो वो रिवर्स हो जाएगी, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव पावर है तो ऊपर जाके नेगेटिव पावर होगी। इसी तरह से नोमिनेटर से या न्यूमरेटर से जब पावर डिनोमिनेटर में जाती है तो भी उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी x की पावर -2। अब इसको अपन को डिफरेंशिएशन करना, तो वैल्यू होगी देखो कितना 7 इंटू ddx निकालो इसका x की पावर -2 का, तो वैल्यू हो जाएगी -2x की पावर -2 -1। अपने फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर n का भी पढ़ा हुआ था, x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n -1। तो वैल्यु देखिए कितनी आई इक्वल टू 7 2 जा 14 माइनस साइन और आ जाएगा और x की पावर -3, तो वैल्यू हो जाएगी -14 अपॉन x की पावर -3 को नीचे भेज दो तो +3, तो वैल्यू हो गई -14 अपॉन x की पावर 3। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फॉर्मूला फिर से पूरे चेक कर लीजिए। ये फॉर्मूला अगर आपको बनते हैं
तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको सॉल्व करना। बहुत आसानी से आप डिफरेंशिएशन सॉल्व कर सकते हैं, अवकलन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चनों को। देखिए फिर अभी मैं आपको चेन रूल बताऊंगा, रूल बताएंगे, जितने भी इसके रूल है सभी बताएंगे। तो जैसे अगर बात करें कि डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, सी मतलब कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में होता है उसकी वैल्यू 1, मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। कोई भी वैल्यू जैसे y का y के रिस्पेक्ट में 1 होता है, जो भी वैल्यू निकालेंगे अगर उसी के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालेंगे डिफरेंशिएशन की तो वैल्यू 1 होती है 1। फिर डी डी एक्स ऑफ x की पावर n अभी बताया, n x की पावर n-1 होता है। डी डी एक्स ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस के साइन x, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के cosec स्क्वायर x, और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, और cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के cosec x इंटू cot x। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ जो कि मैंने आपको एग्जांपल से समझाए हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहला लेक्चर है बेसिक कॉन्सेप्ट का। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, ये फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, तो आपको डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आपका डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान हो जाएगा और इस तरह से हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो अवकलन के हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मिलते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।